हर चीज़ आपके पास है और आपकी है, लेकिन कुछ समय के लिए, कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी और उस दूर होने की घटना को आप स्वीकार करें और आगे बढ़ें। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का ये ज्योतिष का कार्यक्रम धनु राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत विशेष है। न्याय के देवता शनिदेव वक्री से अब मार्गी होने वाले हैं 23 अक्टूबर 2022 में। तो इसी विषय पर आज हम बहुत विशेष चर्चा करेंगे। बहुत खास कार्यक्रम है कि काफ़ी समय के बाद वक्री से मार्गी होने वाले हैं। बहुत लोगों के प्रश्न थे कि मार्गी कब हो रहे हैं और मार्गी होंगे तो धनु राशि के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कुछ समय के लिए भी शनि की 7.5 रह रही है। 17 जनवरी 2023 तक शनि की 7.5 आपकी है, लेकिन अब शनिदेव मार्गी हो रहे हैं। तो अब क्या आपको फल देंगे, अब किस तरीके के फल हमारे जीवन में आएंगे आपकी राशि के अनुसार, बहुत डिटेल में हम चर्चा करेंगे। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, आपकी जन्म की राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वक्री और मार्गी क्या है, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। वक्री का मतलब होता है कि ग्रह अपनी गति के अनुसार जब गोचर करते हैं तो वो स्लो हो जाते हैं, अपनी गति के अनुसार ट्रांजिट नहीं कर पाते, उसको कहा जाता है वक्री। और फिर जब मार्गी हो जाते हैं, इसका मतलब अपनी सही गति के अनुसार गोचर करना और प्रभाव दिखाना। चलिए अब करते हैं शुरुआत। ये जो कार्यक्रम है आपकी जन्म की राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। और हाँ दोस्तों, वीडियो के कमेंट्स में स्कैमर बहुत आजकल कमेंट्स कर रहे हैं कि आप इस नंबर पर कॉल करें, गुरुजी से बात करें, चैनल की फ़ोटो लगाकर। वो सारे कमेंट्स स्कैम होते हैं। अगर आपको मुझसे कंसल्ट लेना है तो चैनल के और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप ले सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब जानते हैं धनु राशि से आपके सेकंड हाउस में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं वक्री से। और आपको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा कि मार्गी शनि क्या आपको फल देंगे। सेकंड हाउस किस चीज़ का होता है, पहले आप ये जानिए। सेकंड हाउस होता है धन का, यानी कि सेविंग्स का, परिवार का होता है सेकंड हाउस, और हमारी वे ऑफ टॉकिंग, हमारा टेस्ट होता है सेकंड हाउस। तो शनिदेव अब मार्गी हो रहे हैं सेकंड हाउस में। जो व्यक्ति खाना सही से नहीं खा पा रहे थे, यानी कि उनको टेस्ट नहीं आ रहा था, या उनका खाना खाने में मन नहीं लग रहा था, या उनको भूख नहीं लग रही थी, यानी कि कुछ भी परेशानी थी आपको खाने से रिलेटेड, तो वो चीज़ें अब यहाँ पर सही होती हुई जाएंगी। जो धनु राशि वाले व्यक्ति दांतों से संबंधित परेशानी उनको चल रही थी, जिनको चल रही थी, शनि मार्गी हो जाने के बाद वो चीज़ें सही होती हुई देखी जाएंगी। जिन व्यक्तियों के जीवन में वाणी दोष बहुत ज़्यादा था, या जो नशीली चीज़ों में ज़्यादा लगे हुए थे, गैर परंपरावादी कार्य में लगे हुए थे, लेकिन वो चाहते थे कि उन सब चीज़ों से बाहर निकलें, एक अलग दुनिया, एक अलग जीवन वो व्यतीत करें, तो अब शनिदेव के मार्गी हो जाने के बाद उन सब चीज़ों से भी छुटकारा आपको देखा जाएगा। और अपनी वाणी की वजह से अपने मैरिड लाइफ, अपने लव रिलेशन, अपने फैमिली रिलेशन में जो विदाउट एनी रीज़न आपके आर्गुमेंट चल रहे थे, आपको ऐसा लग रहा था कि मैं सही होने के बाद भी गलत हूँ, मैं क्या हूँ, ऐसा आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा था, तो अभी जब शनिदेव मार्गी हो जाएंगे तो सही ट्रैक पे लोग आपका सपोर्ट भी करेंगे, फैमिली वाले भी आपका सपोर्ट करने लग जाएंगे। पहली चीज़ तो ये बहुत अच्छा होने लग जाएगा, और वाणी दोष यहाँ पर समाप्त होगा। और जब शनिदेव की 7.5 यहाँ पे जा रही है, खत्म हो रही है, तो धीरे धीरे आपके कर्मों का फल, आपकी मेहनत का रिजल्ट अब आपको दिखने जरूर लगेगा। मार्गी शनि की दृष्टि आपके 4th हाउस पर अब पड़ेगी। पहले वक्र शनि की दृष्टि थी, और 4th हाउस होता है माता का, यानी कि माता को किसी भी तरीके की कोई चिंता चल रही थी, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी एंग्जाइटी माता को चल रहा था, या फिर उनको हेडेक था, बहुत ज़्यादा उनको टेंशन थी, तो वहाँ से भी वो बाहर निकलेंगे। और 4th हाउस जमीन का भी होता है, और इसके साथ में वाहन का भी माना जाता है, सुख सुविधाओं का। तो ज़मीन से रिलेटेड जो परेशानियाँ चल रही थी, या फिर आप कोई ज़मीन खरीदना चाहते थे, या फिर उसको बेचना चाहते थे, या फिर कोई लोहा आप खरीदना चाहते थे, जैसे कि कोई वाहन आप खरीदना चाहते थे, तो 23 अक्टूबर के बाद का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शनिदेव मार्गी हैं और शनिदेव इसी से रिलेटेड कारक ग्रह माने जाते हैं। और 4th हाउस सुख सुविधाओं का भी होता है। जब वक्र शनि की दृष्टि थी तो आपके सुख सुविधाओं में कमी चल रही थी, चाहे आपके पास में सब कुछ था, सब कुछ आपका था, लेकिन कुछ समय के लिए आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ मेरा नहीं है, मैं असंतुष्ट हूँ, सब कुछ होने के बावजूद भी मैं अनसेटिस्फाई हूँ। बहुत सारी चीज़ों को लेकर एंग्जाइटी, घबराहट आपको हो रही थी, तो वहाँ से भी अब आप बाहर निकलेंगे शनिदेव के मार्गी हो जाने पर। कुछ नेगेटिव लेकिन अभी भी है कि बहुत बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले आपको सोचना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन
आपको एकदम से नहीं लेना है और जल्दबाजी में कार्य आपको इग्नोर करने पड़ेंगे। और 11वें घर में शनिदेव की दृष्टि, आप अपने कार्य को लेकर अब सीरियस हो जाएंगे और जो कार्य में परेशानी चल रही थी, जो व्यापार में बहुत ज़्यादा आपको चिंता चल रही थी, वो भी थोड़ी बहुत यहाँ पर अब समाप्त होती हुई देखी जाएगी। ये बताएं दोस्तों, मैंने शनि मार्गी आपको क्या फल देंगे, कैसी लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।